हमने रंधावा साहब से भी सवाल किया था कि क्या संदेश दे रहे हैं, क्या सही है मुख्यमंत्री का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, क्योंकि हमने देखा जो हालात लेह में हुए थे उसकी आंच जम्मू दिल्ली हर तरफ पहुंची थी और सरकार सुलझाने में मसला जुटी हुई है, और एक तरफ फिर एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आता है स्टेटहुड को लेकर ही। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में साफ तौर पे जो स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से वो बीजेपी से दूर रहकर अगर वो स्टेटहुड हासिल करना चाहते हैं या दीगर मसाइल को हल करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर उनको जो है वो रिज़ाइन भी करना पड़े तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ वो हाथ नहीं मिला सकते। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो ही सरकार बनी तो उस वक्त उनके पास ऑप्शन भी था कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते थे, लेकिन जो वादे उन्होंने लोगों से किए हैं शायद वो वादे जो हैं वो पूरे नहीं हो सकते अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाते। तो यही उनका कहना था आज, और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पे वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि डेमोक्रेटिक वे में यानी कि जमहूरी तर्ज अमल पे वो स्टेटहुड और दीगर मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर की उससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो नाराज हैं। जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है वो नाराज है उनसे, और जो मांगे अब तक जो है वो की गई थी शायद उनको पूरा अभी तक नहीं किया गया है। और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला ने एक भड़ास सी निकाली आज अपनी स्पीच के द्वारा। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया, जैसे कि उन्होंने अपने एमएलए से भी कहा कि वो दोगली जो है वो दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं, क्योंकि अंदर एक चेहरा होता है ऑफिसरान के साथ और लोगों के साथ जो ही वो तकरीर वगैरह करने लगते हैं तो उनका एक तरीका होता है। तो उनने स्पष्ट कर दिया कि सरकार और स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि एक डेमोक्रेटिक वे में बातचीत को जो है वो उसका दौर शुरू किया जाए और जो भी मसाइल हैं, जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। स्पेशली स्टेटहुड की उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि आप देख रहे हैं कि लद्दाख में क्या सिचुएशन है। देखिए, स्टेटहुड की बात तो जाहिर तौर पर उनकी तरफ से कई बार की गई है। जब भी उनकी कोई भी बाइट हम चलाते हैं, कोई भी बयान सामने आता है स्टेटहुड को लेकर, वो अक्सर बोलते हैं। और लेकिन अब इसे सभा में जो संबोधित करते हुए जो जिस तरीके से आक्रोशित वो दिखाई दिए और जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया कि खूनी संघर्ष के लिए मैं तैयार नहीं हूं, हालात बिगड़ने में समय नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखिए गलत हो। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए जरूर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हूं। अब आगे स्टेटहुड के मुद्दे पर कब बात होती है उस पर नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।